हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के रविवार सत्संग कार्यक्रम में। चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद प्रवचन होगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य
Shadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे सारे भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार या सत्संग कार्यक्रम में। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे और हर एक कथा अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, आनंद भी आएगा। तो आज से कई शताब्दी पूर्व, कम से कम 800 वर्ष पूर्व, दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा संत रहा करते थे। उनकी बड़ी ख्याति थी। बहुत सारे उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। बड़े प्रकांड पंडित थे और बहुत सुंदर रूप से सबसे व्यवहार करते थे, इसलिए सबको बहुत प्रिय थे। काफी लोकप्रियता प्राप्त थी उन्हें। तो उनके ही जीवनी से हम आज कुछ कथाएं सुनाएंगे। इन महात्मा का नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। जो वैष्णव पंथ होते हैं उसमें 4 परंपराएं हैं जो साक्षात भगवान कृष्ण से शुरू होते हैं। हर परंपरा का एक आदि आचार्य है। इस परंपरा को संप्रदाय भी कहा जाता है। सम्यक रूपेण ज्ञान प्रदायते इति संप्रदाय। बहुत अच्छे से जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है हमें, उसी को संप्रदाय कहा जाता है। भगवत ज्ञान, विशेष करके भगवान की सेवा कैसे की जाए, यह ज्ञान। तो ऐसे ही एक प्राचीन संप्रदाय है जो लक्ष्मी संप्रदाय या श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय या श्री संप्रदाय के नाम से प्रख्यात है। इस संप्रदाय के जो आदि गुरु हैं वो महालक्ष्मी जी हैं, देवी।
लक्ष्मी देवी हैं, भगवान की अर्धांगिनी है, आद्य शक्ति हैं। भगवान ने संपूर्ण ज्ञान लक्ष्मी जी को प्रदान किया, क्योंकि लक्ष्मी जी का आग्रह था, वो भगवान से स्वयं यह ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। इस ज्ञान के अंतर्गत हर जीव का भगवान के साथ संबंध, जीव का अन्य जीवों के साथ संबंध, जीव का प्रकृति के साथ संबंध, प्रकृति का भगवान के साथ संबंध, यह बहुत विस्तार से और सुलभ तरीके से समझाया गया है। साथ ही साथ इन संबंधों में किस प्रकार से व्यवहार होने चाहिए और कौन से व्यवहार जो आनंद पहुंचा सके, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और अंततोगत्वा भगवत सेवा करते हुए भगवान और भगवान का भक्त दोनों ही सुखी, संतुष्ट और आनंद में रहते हैं, इस पर भी चर्चा होती है। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो यह विशुद्ध ज्ञान भगवान ने माता लक्ष्मी को प्रदान किया, और लक्ष्मी माता ने फिर अपने शिष्यों को, जो उनके अनुरागी हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हें वह ज्ञान प्रदान किया। और इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान आज तक हमारे पास, आज के समाज में भी उपलब्ध है। तो इसी संप्रदाय में साक्षात लक्ष्मण अवतार एक प्रमुख आचार्य हैं। प्रमुख आचार्य क्या अधिकार उन्हें प्राप्त है, उनका नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। नाम ही उनका रामानुज, तत्व में भी वह लक्ष्मण जी के अवतार हैं, प्रभु रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण। और जब उनका जन्म हुआ था, उस समय उन्हें जो नाम मिला था वो था रामानुज। रामानुजाचार्य जी से हजारों लोग दीक्षा ले चुके थे। उनके हजारों की संख्या में शिष्य थे। हर जाति से उनके शिष्य थे, हर आयु के लोग उनके शिष्य थे, पुरुष स्त्री हर कोई उनके शिष्य थे। और श्रीमन नारायण जो वैकुंठ, महावैकुंठ के स्वामी हैं, वो ही उनके आराध्य देव थे या हैं। श्री वैकुंठ धाम में प्रभु भगवान अपने भक्तों के साथ सुंदर दिव्य लीला में या दिव्य लीला करते हुए रमण करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी श्रीरंग क्षेत्र में या श्रीरंगम, ये जो पावन तीर्थ स्थल है, इसे दिव्य देशम भी कहा गया है। ये भगवान का नित्य धाम है, भू वैकुंठ है।
यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी जी विराजमान हैं और रामानुजाचार्य जी के इष्ट दैवत हैं ये, और जितने भी वैष्णव हैं उनके इष्ट देवता हैं श्री रंगनाथ स्वामी। रामानुजाचार्य जी के दो शिष्य हैं, एक का नाम है कुरेश और दूसरे का नाम है दाशरथी। श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 1 श्लोक पर बहुत चर्चा की, क्योंकि उस श्लोक में ऐसे कुछ मार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है जिसे अगर व्यक्ति समझ जाए तो उसका जीवन जो है अति सुंदर हो जाए। इस श्लोक को चरम श्लोक भी माना गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक के अर्थ को, उसके मर्म को, उसके जो वैशिष्ट्य हैं वो समझने की तीव्र इच्छा कुरेश में हो गई। कुरेश जी श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि उनके गुरु हैं उनके पास पहुंचे। कुरेश जी श्रीरंगम में बहुत ही सरल जीवन जग रहे थे अपने पत्नी अंडल के साथ। और सादा जीवन था उनका, छोटा सा घर था, सादा जीवन था, कोई ज्यादा ठाट बाट नहीं रखे हुए थे। तो वह अपने गुरु महाराज के समक्ष गए, समीप गए, गुरु महाराज के पास गए, रामानुजाचार्य जी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आचार्यवर, इस श्लोक की महिमा आपके मुखारविंद से श्रवण करने की हमारी अभिलाषा है। तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये चरम श्लोक है। चरम मतलब जो संपूर्ण उपदेश भगवत गीता में भगवान देते हैं, तो उसका, उस सारे संदेश का ये सरताज है यह श्लोक, चरम श्लोक, अति महत्वपूर्ण श्लोक। रामानुजाचार्य जी मुस्कुराने लगे। वैसे तो वो जानते थे कि कुरेश योग्य है इस श्लोक के तात्पर्य को समझने में, किंतु रामानुजाचार्य जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि अगर हम भगवान के उपदेशों को समझना चाहते हैं और विशेष करके अगर हम संत महात्माओं से भगवान के उपदेशों को समझना चाहते हैं, तो फिर हमें भी अपनी काबिलियत दर्शानी पड़ेगी। हमें इतना योग्य बनना पड़ेगा कि हम भगवान के उपदेशों को समझने योग्य हो जाएं। नहीं तो गणित तो बालक को भी समझाया जा सकता है, गणित तो अज्ञानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अगर उनमें योग्यता नहीं है कि वह उसे समझ सकें, उसे धारण कर सकें,
तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर, कहावत है ना। तो फिर समय निकल जाएगा किंतु उस ज्ञान प्रदान करते हुए किसी को लाभ नहीं होगा, ना तो गुरु को लाभ होगा ना शिष्य को लाभ होगा। अब लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि गुरु को इतना सक्षम होना चाहिए कि शिष्य कितना भी अज्ञानी हो वो उसे सक्षम बना दे। ये भी बात सही है। जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनकी भी इतनी योग्यता तो होनी चाहिए कि अज्ञानी से अज्ञानी जीव तक वो ज्ञान पहुंचा सके। लेकिन साथ ही साथ अगर व्यक्ति इस सिद्धांत को अधिक मान्यता देता है कि गुरु के ऊपर पूरा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर इस सिद्धांत की बदौलत, इसकी वजह से, ऐसे विचार धारणा की वजह से जो शिष्य होता है उसके पास कारण मिल जाता है आलसी होने का। वेद शास्त्र में तो ऐसे कहा गया, समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्म, समित पाणी श्रोत्र। एक शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए अपने साथ समित पाणी, अपने हाथों में यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो लेकर जाना चाहिए, अर्थात शिष्य को कष्ट करना चाहिए। क्योंकि शिष्य कष्ट करता है, शिष्य जो है अपने आप को योग्य बनाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसे स्वयं की योग्यता से ज्ञान प्राप्त होगा। तत्पश्चात भी गुरु महाराज की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य अगर योग्य हो तो भी गुरु के ही कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु एक प्रतिनिधि है ना भगवान के। बहुत बड़ा विषय है कि भगवान गुरु रूप में कैसे प्रकट होते हैं। अभी के लिए इतना ही मान लेते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऐसा हर शिष्य जो है वह विचार करता है। किंतु जो गुरु होते हैं वो कभी भी अपने आप को प्रतिनिधि नहीं समझते, वो अपने आप को सेवक समझते हैं भगवान के। और क्योंकि वह अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं तो हर जीव को वह भगवान के परिवार का सदस्य मानते हैं। तो शिष्य जो हैं वो गुरु का सम्मान करते हैं, और जो गुरु हैं शिष्य को स्वामी समझते हैं। गुरु जो हैं शिष्य को स्वामी समझते हैं, शिष्य के प्रति सेवा करते हैं, अपने आप को सेवक समझते अपने शिष्य का। यह गुरु की वृत्ति होती है, और उनकी सेवा होती है कि शिष्य को ज्ञान प्रदान करे। तो इस प्रकार से जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह अपने आप को सेवक के रूप में शिष्य के साथ संबंध जोड़ते हैं, और शिष्य जो है गुरु के किंकर के रूप में अपना संबंध गुरु के साथ बनाता है। तो ये बहुत एक विशेष संबंध है गुरु शिष्य का। यहां पर दोनों ही एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा का स्वरूप ऐसे होता है कि गुरु देव से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान का जब शिष्य उस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है शिष्य, तो शिष्य के साक्षात्कार गुरु के गौरव को और गुरु की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। गुरु महाराज का जो गुरुत्व है वह सिद्ध हो जाता है, उनकी सेवा सिद्ध हो जाती है शिष्यों के साक्षात्कार से। तो बहुत प्रेम का संबंध है ये। यहां पर किसी का किसी पर वर्चस्व नहीं है। हालांकि शिष्य के लिए गुरु महाराज जो हैं हमेशा आदरणीय हैं,
सम्माननीय हैं, साक्षात भगवान जो परमेश्वर हैं उनके प्रतिनिधि हैं गुरु महाराज। और शिष्य जो है गुरुदेव के लिए बहुत प्रिय है, उनका प्रियजन है। तो यह सुंदर जो है रिश्ता है, संबंध है गुरु शिष्य का। तो दोनों ही बहुत कष्ट करते हैं। ज्ञान प्रदान करने में गुरु देव जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, वह कष्ट करते हैं, और ज्ञान अर्जन करने में शिष्य कष्ट करता है। तो कुरेश ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, और उनकी अभिलाषा थी कि ये चरम श्लोक की महिमा अपने गुरु महाराज के मुखारविंद से श्रवण करें। तो रामानुजाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अगर इस श्लोक की महिमा, इसकी गरिमा समझना चाहते हो तो उसके लिए अपनी चेतना को तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने चेतना पर काम करना पड़ेगा, ताकि वह चेतना या आपका हृदय जो है, उस हृदय क्षेत्र में, उस चेतना में इस श्लोक का महात्म्य जो है उसका बीजारोपण हो सके, और फिर उसकी सुंदर रूप से वृद्धि हो आपके हृदय में। तो कुरैश जी बड़े गंभीरता से अपने गुरुदेव के वचन श्रवण कर रहे थे, और उन्होंने विनम्र स्वभाव से रामानुजाचार्य जी से पूछा कि क्या आज्ञा है आपकी, आप बताएं आपकी आज्ञा क्या है, और जो भी उपदेश आप करेंगे हम उसे, उन उपदेशों को पूरे मन से मानकर जो भी हमें सेवा दी जाएगी उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने कुरैश से कहा कि 1 महीने भर हर रोज आपको एक भिक्षुक बनकर बड़े ही दीनावस्था में, बहुत याचक की भावना मन में रखकर श्रीरंगम के घरों में जाकर आपको भिक्षा मांगनी होगी, और हर दिन हर व्यक्ति से आपने भिक्षा मांगनी है, और उनके हृदय को पिघला देना है आपने, ताकि वो आपको भिक्षा दे सके। इस प्रकार से याचना करनी चाहिए आपने कि हर व्यक्ति को आप मजबूर कर दें कि वो प्रेम पूर्वक आपको भिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार से एक भिक्षुक का जीवन 1 महीना भर व्यतीत करें, और अगर उसमें आप सफल हो गए तत्पश्चात आप हमारे पास आए और हम आपको इस श्लोक की महिमा, इसकी गरिमा जो है वह बताएंगे। तुरंत कुरैश जी ने अपने गुरुदेव के इन वचनों को अपने सर पर रखकर उसे बहुत सम्मान देते हुए एक भिक्षुक बनकर उन्होंने यह प्रयास शुरू कर दिया। और महीने भर में श्रीरंगम के सारे लोग उनके इस याचक स्वभाव से इतने जो है इतना प्रेम उनका उमड़ आया लोगों का, श्रीरंगम के सारे निवासियों का, मतलब इतना लगाव हो गया उनका कुरैश से कि लोग रुके रहते कि कब कुरैश आएंगे और कब हम उनको भिक्षा प्रदान करें। मानो जैसे कि उनके जीवन का, हर व्यक्ति का जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो चुका था कि कुरैश कब आएंगे और कब उनका दर्शन होगा, कब उनके सुंदर चरित्र का या उनके सुंदर व्यवहार से
हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा और हम उन्हें भिक्षा प्रदान करेंगे। हर कोई जानता था कि कुरैश बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं और बड़े ही कहते हैं ना बहुत ही लोक बुद्धि उनके पास खूब है। मतलब इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, लोक व्यवहार में सब जानते थे, क्योंकि कुरैश हमेशा से इतना सादा जीवन उनका नहीं रहा करता था। एक राजा हुआ करते थे कुरैश, बहुत धनी परिवार से थे, बहुत धनी परिवार में जन्म लिया था और इतना धन, इतनी संपत्ति उनके पास थी कि दूर दूर तक उनके बारे में चर्चा हुआ करती थी कि कितने धनी थे वो। तो लोक व्यवहार उनका बहुत सुंदर था, लोक व्यवहार का ज्ञान उनके पास बहुत सुंदर था। इसलिए जब भिक्षा मांगने के लिए वह श्रीरंगम के मार्गों से जाते तो सामान्य लोग उनसे चर्चा करते और उन्हें बहुत उनके जो लौकिक बुद्धि है, ये लोक व्यवहार की में उनकी जो सक्षम बुद्धि थी, उससे लोगों को बहुत लाभ होता। इसलिए लोग उनसे इतना प्रेम किया करते थे, क्योंकि वास्तव में भिक्षा देते हुए उन्हें ऐसे लगता था कि कुरैश उनकी मदद कर रहे हैं, कुरैश उन्हें उनके जीवन को और सुंदर बना रहे हैं। इसलिए श्रीरंगम का हर एक व्यक्ति जो है कुरैश से अगाध प्रेम करते थे, खूब प्रेम करते थे। तो 1 महीना इस प्रकार से एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने के पश्चात बड़े उत्साह के साथ कुरैश जी रामानुजाचार्य के पास पहुंचे और रामानुजाचार्य जी ने उन्हें स्वयं उस चरम श्लोक की महिमा समझाई और कुरैश अत्यंत संतुष्ट हो गए। रामानुजाचार्य जी के और एक शिष्य हैं जिनका नाम है दाशरथी। वास्तव में दाशरथी जो हैं वह उनके संबंधी थे। दाशरथी उनके ही बहन के पुत्र थे। तो दाशरथी ने भी उन्हें अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकारा था और उनके आश्रम में रहकर एक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते थे दाशरथी। रामानुजाचार्य जी उनकी सेवा भाव से हमेशा प्रसन्न रहा करते थे, किंतु उनके मन में एक चिंता यह रहती थी कि श्रीरंगम के निवासी जो हैं दाशरथी को उनके रिश्तेदार के रूप में ज़्यादा देखा करते थे और एक आश्रम के निवासी के रूप में कम। और रामानुजाचार्य जी के मन में चिंता यह थी कि कहीं दाशरथी के मन में भी ऐसी भावना ना प्रबल हो जाए कि रामानुजाचार्य जी के साथ उनका जो है एक रिश्तेदार का संबंध है, परिवारजन है उनके, और कहीं उसकी वजह से दाशरथी के मन में कोई अनावश्यक गर्व ना उत्पन्न हो जाए, उसके मन में कोई अहंकार ना आ जाए। तो रामानुजाचार्य जी हमेशा सतर्क रहते थे, हमेशा ध्यान देते रहते थे कि दाशरथी इस चुनौती से हमेशा बचे रहे। इस उसके जीवन में जो यह ऑब्स्टिकल है, यह जो रोड़ा है, अवरोध है, उससे उन्हें परेशानी ना हो। और दाशरथी भी इस बात को जानते थे, हमेशा वह भी सतर्क रहा करते थे, ध्यान दिया करते थे कि कहीं उनके मन में ऐसी दुर्भावना ना आ जाए, कहीं उनके मन में यह अहंकार ना आ जाए कि वह रामानुजाचार्य जी के
रिश्तेदार हैं, वो अगर दाशरथी रामानुजाचार्य जी के साथ कोई संबंध रखना चाहते थे तो मात्र एक शिष्य का संबंध रखना चाहते थे। वो अपने आप को मात्र शिष्य के रूप में देखना चाहते थे। तो दाशरथी जी के मन में भी इच्छा हो गई कि रामानुजाचार्य जी के मुखारविंद से इस श्लोक की महिमा सुने, किंतु थोड़ा संकोच था उनके मन में कि उन्हें लगा कि कहीं ऐसा अगर प्रस्ताव वो गुरु महाराज के सामने रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे या गुरु महाराज को लगे कि एक संबंधी होने के नाते वह अपना अधिकार जता रहे हैं कि हम जो हैं आपके भतीजे हैं और इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप हमें ये ज्ञान दें। तो इसलिए उनके मन में संकोच भी था थोड़ा सा। किंतु जब उन्होंने देखा कि कुरैश जी को महिमा समझा चुके हैं तो उनका मन थोड़ा निश्चिंत हो गया दाशरथी जी का कि अब क्योंकि यह ज्ञान कुरैश जी को प्राप्त है तो कोई संकोच नहीं है कि अब कोई यह नहीं कह सकता कि सर्वप्रथम ज्ञान जो है खाली अपने रिश्तेदार को रामानुजाचार्य जी ने दिया, क्योंकि अब कुरैश जो है उनसे पहले ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो दाशरथी जी उत्साहपूर्वक रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे आग्रह किया। दाशरथी जी इस तैयारी के साथ भी गए थे कि जिस प्रकार से कुरैश को आज्ञा दी थी या निर्देशित किया था श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कि आप जाकर 1 महीने भर भिक्षुक का जीवन व्यतीत कीजिए, तो ऐसा कोई आदेश उनके लिए भी रामानुजाचार्य जी दे सकते हैं। तो इस तैयारी के साथ गए थे वो। तो जब वहाँ पर गए और रामानुजाचार्य जी के सामने उन्होंने अपने मन की बात रखी, अपना प्रस्ताव रखा, उनसे प्रार्थना की कि हमें भी श्लोक की महिमा जो है आप अपने मुखारविंद से श्रवण करवाएं, तो रामानुजाचार्य जी ने उनसे कहा कि आपको इसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। तो दाशरथी जी सर नीचे कर रुके हुए थे कि कोई आदेश करें रामानुजाचार्य जी ने। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आपको गोष्ठीपूर्ण जी के पास जाना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। गोष्ठीपूर्ण जी एक प्रमुख आचार्य हैं, गृहस्थ हैं। रामानुजाचार्य जी सन्यासी हैं, किंतु रामानुजाचार्य जी उन्हें अपना गुरुदेव मानते थे, उन्हें अपना गुरु महाराज स्वीकारा था। और गोष्ठीपुर या तिरुकोष्टियोर नाम का एक गांव है जहां पर श्रीमन नारायण साक्षात अपने वैकुंठ धाम से वहां पर विमान में बैठकर विमान सहित वहां पर प्रकट हुए हैं। तो वहां गोष्ठीपुर में गोष्ठीपुर नामक गांव में रहते थे और वहां जाकर उन्हें उनकी सेवा करनी है। तो दाशरथी जी उनकी सेवा करने के लिए निकल पड़े और 1 महीना बीत गया, वह उन्होंने उनकी सेवा की। गोष्ठीपूर्ण जी ने कुछ नहीं कहा उनसे और 1 महीना निकल गया, गोष्ठीपूर्ण जी ने कुछ नहीं कहा और 1 महीना वहीं रहकर सेवा की, पूरे मन लगाकर सेवा की। कहीं भी दाशरथी जी के मन में यह बात नहीं थी कि 3 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई भी संदेशा नहीं आया है रामानुजाचार्य जी से, और ना ही गोष्ठीपूर्ण जी जो हैं उन्हें कुछ संकेत दे रहे हैं। ऐसे 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक बहुत ही निम्न सेवा, हर प्रकार की सेवा, निम्न से निम्न सेवा, जितनी मीनियल सर्विसेज हैं सब उन्होंने की। पानी भर के लेकर आना, घर साफ करना,
आवश्यक कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो कपड़े भी धो देना घर के, ये सारी सेवा की उन्होंने। 6 महीने उपरांत गोष्ठीपूर्ण जी ने कहा उनको अपने पास बुलाकर कि आपने खूब मन से यहाँ मन लगाकर सेवा की और आपकी यही सेवा भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका आपका मन जो है बिल्कुल निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। और वास्तव में आपकी ये जो अभिलाषा है कि आप और ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हो, ये बहुत आपको सूट करता है। ये आप मतलब आपका स्वभाव ऐसा है कि आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आप जैसे व्यक्ति से ही अपेक्षा रखी जा सकती है कि आप ज्ञान अर्जन करें। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको भगवत ज्ञान ग्रहण करना है या जो शास्त्र के सूक्ष्म तत्व हैं उसे समझना है, तो उसके लिए आपको उन सारे अधिकारों को त्याग देना पड़ेगा जो आपको जन्म से प्राप्त हैं या आपके ऐश्वर्य से प्राप्त हैं या आपकी ख्याति से प्राप्त हैं, या अन्यथा किसी भी भौतिक जगत के जो आपके स्टेटस होते हैं, जो आपके पद होते हैं, उस पद से प्राप्त आपके जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के घमंड में आप जो हैं ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है तो आपको रिक्त होना पड़ेगा इन सारे पदवियों के घमंड से आपको रिक्त होना पड़ेगा। इन सारे पदवियों के घमंड से उत्पन्न जो आपको अपना अधिकार लगता है, उन अधिकारों से आपको मुक्त होना पड़ेगा, उन्हें त्यागना पड़ेगा। पूरी तरह से आपको अपने आप को एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मतलब निम्न व्यक्ति के रूप में अपने आप को समझना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से भगवान पर और भगवत ज्ञान पर निर्भर है, तभी आकर आपको ज्ञान मिल सकता है। दाशरथी जी ने पूरे मतलब मन से उनकी बात सुनी, बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और उनके इन उपदेशों को उन्होंने अपने हृदय में उतार लिया, रख लिया अपने हृदय में, उसके ऊपर मनन करने लगे। और गोष्ठीपूर्ण जी उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि हाँ, अब आप रामानुजाचार्य जी के पास लौट जाएं और उनसे श्लोक की महिमा आप जान लें, आप जाइए। तो इस प्रकार से उन्हें सर्टिफिकेशन मिल गया, उनका ग्रेजुएशन हो गया। कि आप जाकर वहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु पुनः श्रीरंगम आए और रामानुजाचार्य जी का दर्शन करने जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य जी अपनी एक भतीजी के साथ, मतलब दूर की रिश्तेदार थी। रामानुजाचार्य जी महापूर्ण नामक एक महात्मा के को बहुत प्रिय थे। महापूर्ण जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की थी संप्रदाय में। उनके गुरु थे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के। और महापूर्ण जी की एक बेटी थी, एक ही कन्या थी, एक बेटी थी उनकी। और रामानुजाचार्य जी जो हैं क्योंकि महापूर्ण जी को इतना मानते थे और महापूर्ण जी की जो बेटी थी वो जो हैं रामानुजाचार्य जी को अपने भाई के रूप में मानती थी। उनका नाम था अतुलय। मतलब उस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करते थे जैसे कि एक बहन अपने भाई के साथ व्यवहार करती हैं, और उतना ही प्रेम रामानुजाचार्य जी उनसे करते थे। तो अतुलय जो हैं वह रामानुजाचार्य जी के पास आई हुई थी और उनके सामने अपना कष्ट व्यक्त कर रही थी कि ससुराल में
वह उनकी एक समस्या थी। पानी लाने के लिए या घर में पानी की जल की जो आवश्यकता होती थी, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण हेतु उन्हें दूर एक जलाशय जाना पड़ता था, जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर हुआ करता था। वहाँ से मटकों में और बर्तनों में पानी भरकर उन्हें लाना पड़ता था हर दिन। और क्योंकि उनका ससुराल में जो उनका घर था वो थोड़े गांव के बाहर था, और यह जलाशय जो है उससे भी दूर और एक वीरान स्थान में था, तो रास्ते में उन्हें थोड़ा डर लगता था और कष्ट भी होता था आने जाने में खूब। तो रामानुजाचार्य जी से वो प्रार्थना कर रही थी कि क्या आप, जैसे एक बहन भाई से बोलती है ना, तो वैसे बोल रही थी कि मैं तंग आ चुकी हूँ, या मैं थक गई हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ इस परिस्थिति से। और फिर उन्होंने एक प्रसंग को जो है वहाँ पर एक प्रसंग व्यक्त किया कि ससुराल में अपनी सास से जब वो अपनी व्यथा बता रही थी कि कितना दूर है यह जलाशय, कितना दूर है यह सरोवर या नदी जो है जहाँ से जल लेकर आना पड़ता है, तो उनकी सास ने कहा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, बताओ। हम जानते हैं कि तुम्हारी समस्या है, लेकिन हम सास ससुर तो हैं, वृद्ध हैं, और तुम ही जो हो, तुम पुत्र वधू हो, तुम हमारी बहू हो, और कोई नहीं है घर का काम करने के लिए। तो यह तो जिम्मेदारी तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। अगर कष्ट हो रहा है तो क्यों नहीं अपने पिता से कहती हो कि वो तुम्हारे कष्ट को कम करने के लिए एक नौकर भेज दें। तो सास की कही हुई बात जो है अतुलई ने रामानुजाचार्य जी के सामने रख दिया। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय दाशरथी को अपने पास आते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारे लिए एक नौकर मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे आश्रम का एक निवासी है, ये तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम नौकर बनकर तुम्हारे घर में जो भी आवश्यक काम है वो करेगा। तो तिलक जो है बहुत प्रसन्न हो गई, रामानुजाचार्य जी को बहुत धन्यवाद दिया, और फिर अपने पिता के घर, महापूर्ण जी के घर चली गई दूसरे दिन ससुराल निकलने के लिए। रामानुजाचार्य जी ने दाशरथी से कहा कि जाओ तुम तैयारी करो, तुम्हें अतुलय के ससुराल जाना है, और वहाँ पर जाकर तुम्हें नौकर बनकर वहाँ रहना है, और उसकी जो भी घर के काम है वह करने हैं। दाशरथी जी क्योंकि रामानुजाचार्य जी के संबंधी थे, तो उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता का जो घर था वो धन संपन्न था, या धन धान्य संपन्न था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो कभी भी उन्हें घर काम के लिए कभी भी कष्ट नहीं करना पड़ा। तो इनके जीवन में पहली बार ऐसी परिस्थिति आई थी कि किसी दूसरे के घर में जाकर वहां पर नौकर बनकर रहे। बहुत प्रसन्न मन से दाशरथी जी अपने गुरु का आश्रम जो है पुनः उसे छोड़कर अतुलय के साथ दूसरे दिन उनके ससुराल चले गए, और वहां पर 1 वर्ष तक उन्होंने बड़े मन से सेवा की। वहां पर भी जो है जाकर पानी भर कर लेकर आना, दिन में 2 बार लेकर आ जाना पानी, घर में झाड़ू लगाना, आवश्यकता पड़ने पर घर के
घर और आंगन की साफ सफाई करना, और अन्य भी जो घर के काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं, जब जब उनसे कहा गया वो करने के लिए उन्होंने सारा काम किया। कभी कभी रोटी बना कर देना या सब्जी काट कर देना। सोचिए कितना बड़ा प्रकांड पंडित है। बहुत मतलब श्रीरंगम में ऐसी मान्यता थी कि दाशरथी जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन अतुलय के गांव में, जहाँ पर उनके ससुराल में, किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा पंडित जो है, इतना बड़ा इतने उच्च कोटि ब्राह्मण कुल का व्यक्ति उनके यहाँ एक नौकर की तरह रहकर, नौकर बनकर सेवा कर रहा है। उन्हें लगा कि कोई ऐसी ही जाति का व्यक्ति होगा, थोड़ा सा गरीब घराने से होगा, क्योंकि जिस प्रकार से काम कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत उस काम में बहुत ही दक्ष है, निपुण है। 1 वर्ष तक ऐसे समय बीत गया। ना तो रामानुजाचार्य जी ने उन्हें बुलाया और ना ही दाशरथी जी ने रामानुजाचार्य जी के पास कोई संदेशा भेजा कि गुरु महाराज कब हमें वापस आ सकते हैं आश्रम। उन्होंने तो ऐसे ठान ली थी कि अगर जीवन भर यहाँ पर रहकर ऐसे ही घरेलू काम करने पड़े तो वैसे ही काम करते रहेंगे। कोई और मन में अभिलाषा नहीं थी और ना ही कोई लोभ था मन में। जो थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलता, बचा कुचा वही खाकर अपना जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं दाशरथी जी, जैसे एक नौकर रहता है वैसे। 1 वर्ष पश्चात गांव में, अतुलय जी के ससुराल में एक प्रवक्ता आए और उनके लिए गांव के लोगों ने सत्संग का कार्यक्रम रखा। उस सत्संग में दाशरथी जी भी जाकर बैठे थे। उनसे भी कहा गया था कि तुम भी आओ और सत्संग का लाभ लो। तो वह भी बैठकर श्रवण कर रहे थे और प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो सुनते हुए दाशरथी जी का मन जो है थोड़ा सा दुखी हो गया, क्योंकि प्रवक्ता जो है भगवान के ऐश्वर्य को कुछ उसे थोड़ा सा उनके ऐश्वर्य को कम दर्शा रहा था। मानो जैसे कि वह उनके ऐश्वर्य को ठीक से नहीं समझाना चाहता था। और यहाँ तक ही नहीं, सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य ही नहीं, कि तू भगवान के स्वरूप को भी पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझा रहा था। तो दाशरथी जी के मन में मन दुखी हो गया कि क्यों कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को या भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान का जो गौरव है, उनकी जो ख्याति है, क्यों नहीं मन खोल कर व्यक्ति उसका विवरण करता है, गुणगान करता है। विशेष करके अगर वो प्रवक्ता हैं, विशेष करके अगर वह ज्ञाता हैं, तो उन्हें तो करना चाहिए ना। और जहाँ जहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन आता, वहाँ वहाँ भगवान के स्वरूप को वह निराकार रूप में या उनके आकार को थोड़ा सा निम्न तरह से समझाने का प्रयास करते। मानो जैसे कि भगवान का आकार ये दिव्य ना होते हुए उसमें कुछ कमी है। तो दाशरथी जी जब ऐसे भगवान के स्वरूप से संबंधित शब्द सुन रहे थे, जहाँ पर भगवान के सुंदर दिव्य जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप योगियों के मन को भी भा जाता है, उस स्वरूप के प्रति इस प्रकार की दुर्लक्षता जब उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। क्या करें, हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम था, उनसे रहा नहीं गया। वो उठ कर कह दिए कि थोड़ा और विस्तार में आप समझाने का प्रयास करें, हम विस्तार में समझना चाहते हैं भगवान का स्वरूप, सुंदर स्वरूप कैसा होता है, विस्तार पूर्वक आप समझाएं। तो प्रवक्ता थोड़ा सा चौंक गया। उसने कहा, तो आपको लगता है कि हम अच्छी तरह से नहीं समझा रहे हैं? हाथ जोड़कर दाशरथी जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस
आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप और अच्छी तरह से समझा सकें। तो गांव के लोग जो हैं वो चौंक गए कि ये नौकर क्या बात कर रहा है। तो प्रवक्ता ने पूछा कि कौन है ये भाई। तो लोगों ने समझाया कि महाराज जी क्षमा कीजिएगा, आ, आ, यह एक खाली एक साधारण नौकर है। तो व्यासपीठ पर बैठे हुए प्रवक्ता ने तुरंत कह दिया कि आज देखो कितना घोर कलयुग है कि एक नौकर जो है उसे लगता है कि जो प्रवक्ता है, जो व्यासपीठ पर विराजमान है, वो उससे ज़्यादा ज्ञान रखता है। और थोड़े से घमंड में उन्होंने कह दिया कि अगर इतना ही ज्ञान है तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं बता देते हो। तो दाशरथी जी ने कहा कि हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत हमने महात्माओं से सीखा हुआ है वह हम बताने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि वह दाशरथी जी यह नहीं चाहते थे कि वो किसी को किसी के ज्ञान को कम दिखाएं और अपने ज्ञान का वर्चस्व जो है वहाँ पर स्थापित करें। बस उनका प्रेम इतना था भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान का जहाँ पर भी विवरण किया गया शास्त्रों में, इतना उनका मन भगवान के स्वरूप से आसक्त था कि अनायास स्वयं ही उन्होंने भगवान के सुंदर स्वरूप की व्याख्या करना शुरू कर दिया। और ऐसी व्याख्या की उन्होंने कि सब कोई मंत्र मुग्ध हो गए। लोग पूछने लगे कि भाई इतना बड़ा ज्ञानी हमारे गांव में है और हमें पता भी नहीं है। उन्होंने अतुल्य से पूछा कि ये कौन है। अतुल्य ने कहा पता नहीं, मैं अपने भाई के पास गई थी, उन्होंने मेरे साथ एक नौकर भेज दिया। वो भी थोड़ी चकित हो गई कि ये कौन है। तो गांव के लोगों ने पूछताछ की कि कौन है ये व्यक्ति। उन्हें पता चला ये दाशरथी हैं, रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य हैं। सबको बड़ा अचरज हुआ। सारे गांव के वासी श्रीरंगम पहुंच गए और रामानुजाचार्य जी से कहे कि हमसे ये अपराध और मत करवाइए। इतना बड़ा भक्त, इतना श्रेष्ठ भक्त, इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे गांव में पता नहीं कितने लोगों की गाली खाकर, कितने लोगों का अपमान सहते हुए नौकर बनकर रह रहा है। हे आचार्यवर, हम पर दया कीजिए, दाशरथी को आप अपने पास पुनः बुला लीजिए। जो भी आपका प्रयोजन था उन्हें वहाँ भेजने का, हमें लगता है कि उसमें वो पूरी तरह से खरा उतर गया है। और अब आप उन्हें अपनी कृपा दे दें। जब रामानुजाचार्य जी ने गांव वासियों के, गांव के जो लोग हैं उनके मुख से दाशरथी जी के की ये प्रशंसा सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। स्वयं वह अतुल्य के गांव पहुंचे और वहां पर जाकर दाशरथी जी को उन्होंने अपने गले से लगा लिया, खूब मन भरकर आलिंगन किया। रामानुजाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और बहुत प्रेम करते हुए उन्होंने दाशरथी जी को अपने साथ, वह दाशरथी जी को अपने साथ ले आए श्रीरंगम। और वहां पर उन्होंने दाशरथी जी को भोजन स्वयं परोसा और बहुत प्रेम से उन्होंने उनका ध्यान दिया। और फिर कहा दाशरथी, अब हम आपको भी ये जो चरम श्लोक है उसकी गरिमा जो है या उसका महात्म्य जो है हम आपको समझाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। यह जो प्रसंग है कुरैश जी के जीवन से और दाशरथी जी के जीवन से हमें कितने कुछ सीख मिलती है। विनम्रता के बारे में, गुरु उपदेश पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। गुरु की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों का जो मर्म है वह महात्माओं को प्रसन्न करके ही प्राप्त होता है।
किसी भी सेवा को, किसी भी कार्य को निम्न नहीं समझना चाहिए। किसी भी समय अगर कष्ट करनी पड़े, शारीरिक कष्ट करनी पड़े, तो उसे वरदान के रूप में स्वीकारना चाहिए। विशेष करके अगर वो गुरु आदेश हो या भगवान का आदेश हो, या अन्यथा किसी भी जीवात्मा को अगर हम उसका कष्ट थोड़ा सा कम कर सकें, तो उसके लिए स्वयं कष्ट करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ये सारे सुंदर सीख प्राप्त होते हैं। इसी से तो हमारा हृदय जो है वो कोमल हो जाता है। इसी से तो हमारे हृदय में ऐसी सेवा करने से, कष्ट करने से और दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में ही हम जो है अपना हृदय निर्मल कर लेते हैं। और ऐसे निर्मल हृदय में से सारे स्वार्थ की भावनाएं जो हैं वो धुल जाती हैं, वो निकल जाती हैं। तो एक सुंदर कथन है संघर्ष करने के संबंध में। कहा गया है कि संघर्ष थकाता जरूर है, संघर्ष थकाता हमें जरूर है। थकावट तो होती है, संघर्ष करेगा व्यक्ति, कष्ट करेगा तो कष्ट से थकान तो होती है। कष्ट करने से व्यक्ति थक तो जरूर जाता है, क्योंकि अपने शारीरिक जो शक्तियां हैं वो कष्ट करने में लगाता है तो व्यक्ति थक जाता है। तो कष्ट थकाता जरूर है, लेकिन कष्ट ही वह अनमोल वस्तु है, वह विशेष क्रिया है। कष्ट ही ऐसी क्रिया है जो बाहर से हमें सुंदर, मतलब हमारे चरित्र को सुंदर बनाता है। कष्ट ही ऐसी क्रिया है जो बाहर से हमें सुंदर बनाता है और अंदर से हमें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कष्ट करना सीख जाता है संसार में और हंसते हंसते कष्ट करता है, वरदान के रूप में कष्ट को अपनाता है। कौन सा कष्ट? व्यर्थ कष्ट नहीं, योग्य कष्ट। विशेष करके वह कष्ट जिससे कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए। उसके लिए चाहे तपस्या करनी पड़े, उसके लिए चाहे कितना भी वेद पठन करना पड़े, उसके लिए कितने ही निम्न से निम्न कार्य करना पड़े, उसके लिए कितने ही पर्वत लांघने पड़े, कितने ही समुद्र पार करने पड़े, वह कष्ट जो है जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, यह कष्ट जो है हमें उससे थकावट तो होगी। कष्ट करने से कभी ऐसे नहीं होता है कि हमारी शक्ति में वर्धन होता है ना, थकावट होती है। हमारी शक्ति जो है उसमें हम खर्चा करते हैं, तो कष्ट से थकावट होती है। किंतु यही कष्ट जो है हमें बाहर से सुंदर बनाता है। कष्ट करते हुए व्यक्ति को देखकर हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। हर व्यक्ति यही कहता है कि देखो कितना यह व्यक्ति कष्ट करता है। हर कोई जो है उससे प्रेम करता है। तो बाहर से हमारा जो चरित्र है, जो लोक में हमारा चरित्र है, वो सुंदर बन जाता है और भीतर से हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ नहीं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम जो हैं निडर हो जाते हैं, निर्भीक रहते हैं। तो संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष एक अलंकार होता है सत्पुरुष का, व्यर्थ संघर्ष नहीं। व्यर्थ संघर्ष का अर्थ होता है कि जिस संघर्ष से दूसरों को परेशानी हो और आपको भी व्यर्थ परेशानी हो जाए, कि अरे कि अधिक धन प्राप्ति हो या लोक प्रीति प्राप्त हो, उसके लिए हम शारीरिक कष्ट स्वीकार लें, कि अपनी उंगली काट देंगे, गला काट देंगे या आंख जो है दे देंगे। ये सब व्यर्थ कष्ट होते हैं, या ये सब जो है बड़े ही विकराल कष्ट होते हैं। इससे शायद व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसका हृदय मजबूत हो जाए, लेकिन हृदय कठोर भी हो जाता है, कठोर हृदय हो जाता है। जो योग्य कष्ट होता है ना, उससे व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, लेकिन उसका हृदय जो है मक्खन के तरह बड़ा ही कोमल होता है योग्य कष्ट करने से। जैसे माँ कष्ट करती है ना, माँ कितना कष्ट करती है। गर्मी में वो जो है चूल्हे के सामने बैठकर तपते हुए
अग्नि के सामने के साथ रहते हुए हमारे लिए बालकों के लिए, संतान के लिए सुंदर भोजन बनाती है। और ठंडी में मतलब नंगे पैर खड़ी रहती है टाइल्स के ऊपर, या जाती है ठंडे पानी में बर्तन मांजती है या फिर कपड़े धोती है। ठंड में भी ठंड को सहते हुए वो हमारे लिए भोजन पकाती है। तो ये माँ का कष्ट है, लेकिन ऐसा कष्ट करते हुए माँ का हृदय जो है उसमें बहुत स्नेह होता है। तो यह कष्ट योग्य है, योग्य कष्ट है ये। तो दाशरथी जी को और कुरेश जी को रामानुजाचार्य जी ने यह जो चरम श्लोक है उसकी महिमा समझा दी। एक अन्य प्रसंग है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवन से, उनके एक अन्य शिष्य का, एक बहुत ही निर्मल स्वभाव का, बहुत ही शुद्ध मन का ब्राह्मण जो है, बड़ा ही गरीब ब्राह्मण, जो अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का लोभ नहीं रखा हुआ था। वह रामानुजाचार्य जी के पास आता और उनसे कहता है कि मुझे आपका आश्रय लेना है, मुझे आपका शिष्य बनना है। और स्वभाव से इतना वो निर्मल था, मतलब उसका मन इतना इनोसेंट था वो व्यक्ति, मतलब पूरी तरह से निर्मल, कोई भी धूर्तता नहीं थी उसके हृदय में। तो रामानुजाचार्य जी ने जब उसका यह स्वभाव देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी शिष्यता स्वीकारना चाहते हो, मुझे गुरु के रूप में स्वीकारना चाहते हो, तो आपको मेरे हर आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो उन सरल ब्राह्मण ने कहा कि आपकी आज्ञा जो है, आपके आदेश जो हैं, वही मेरे जीवन के, वही मेरा प्राण धन होगा, वही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। और जो भी आपके आदेश होंगे वो बेझिझक हम उसका पालन करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण की जो चरण धूलि होती है, जो उसके चरणाभिषेक से प्राप्त चरणामृत होता है, जो चरण धोकर, जल से चरण धोकर वो जो जल होता है, जो धूलि होती है, उसे अगर हम अपने माथे पर रखें तो उससे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि रोज आप अपने चरण जल जो हैं हमें प्रदान करें, ताकि हम उसे अपने माथे पर रखकर, अपने सर पर रखकर सारे अपने जो भी कलमश है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। यह हमारा आदेश है आपको। अगर आप इस आदेश का पालन करोगे कि रोज हमें अपने चरण जल लाकर दोगे, तो हम आपको शिष्य रूप में स्वीकारेंगे। इतना मतलब इतने इनोसेंट थे ये ब्राह्मण कि उन्हें तुरंत हाँ बोल दिया। और रोज वह आकर, वह आते थे अपने घर से रामानुजाचार्य जी के जहाँ पर उनका कक्ष था, आश्रम था, सन्यासी आश्रम था, रामानुजाचार्य जी का जो सन्यासी कक्ष था, वहाँ पर आते थे, क्योंकि शिष्य है ना, तो इसलिए वहाँ आते थे। और रामानुजाचार्य जी उनके चरण धोते थे और उस जल को लेकर अपने माथे पर छिड़कते थे। फिर जाकर ब्राह्मण जो है
रामानुजाचार्य जी का अवशेष प्राप्त करता था और भोजन ग्रहण करता था। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए और हर कोई जो आश्रम का निवासी था वो जानता था कि इस प्रकार से ब्राह्मण आते हैं और रामानुजाचार्य जी को अपने चरण जल दिए जाते हैं। और सब जानते थे कि यह व्यक्ति इतने निर्मल स्वभाव का, इतना गरीब स्वभाव का है कि इसके मन में बस अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, यही इच्छा है। कोई कुछ उनको बोलता भी नहीं था, किसी को किसी भी प्रकार की गलत फहमी नहीं थी। देखिए, कभी कभी गुरु की सेवा में शिष्य को क्या क्या करना पड़ता है। विचार कीजिए कि महात्माओं को अगर हम अपना चरण धूलि देते हैं या चरण जल देते हैं, तो कहा गया है कि अगर किसी भी जीव को हम चरण स्पर्श कर देते हैं अज्ञान में, अहंकारवश, तो उससे व्यक्ति को बहुत पाप लगता है। ऐसी मान्यता है, ये कथन है, शिष्टाचार भी है कि अपने चरणों से हम किसी भी चीज को ऐसे ही स्पर्श ना करें जो आवश्यक ना हो। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, विशेष करके जो भी वस्तु बहुत सम्माननीय है, बहुत आदरणीय है, उसको तो बिल्कुल चरणों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह शिष्टाचार है। और जो गुरु हैं, गुरु के शरीर को तो चरणों से कभी स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। गुरु के शरीर से दूर ही रहना चाहिए थोड़ा शिष्य को, ताकि कहीं गलती से उसके चरण स्पर्श ना हो जाए। यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि गुरु की अगर परछाई होती है तो परछाई पर भी हमें उसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं कि किसी भी व्यक्ति के परछाई को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने चरणों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार के रूप में। तो किसी भी अगर जीव के, किसी भी व्यक्ति के परछाई को नहीं स्पर्श करना चाहिए, तो सोचिए कितना आदर से हम गुरु महाराज को अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो वास्तव में जिस व्यक्ति के प्रति इतना आदर है, तो उसके परछाई के लिए भी तो हमारे मन में ऐसी बात होगी ना। तो जो भी है, धूप आ चुका है, हमारे यहाँ सवेरा हो गया, आपके यहाँ अंधेरा है, अभी भी रात्रि है ना। तो चरण स्पर्श नहीं होने चाहिए, ये एक शिष्टाचार की बात है। अब देखिए यहाँ पर इन शिष्य को क्या करना पड़ रहा है। रामानुजाचार्य जी रोज उनकी चरण धोते थे और उस जल को लेकर अपने माथे पर छिड़क देते थे। अब एक दिन रामानुजाचार्य जी अपने एक अन्य शिष्य, जो गृहस्थ शिष्य थे, उनके घर गए थे, क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था। और वहां पर उन्हें काफी देरी हो गई। कथा करने लगे, कथा करते करते इतनी देरी हो गई कि सवेरे के निकले हुए थे, शाम हो गया। और वहां पर जितने भी भक्त इकट्ठा हुए थे, सब जो है रामानुजाचार्य जी से आकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, उनसे वार्तालाप करना चाहते थे। तो रामानुजाचार्य जी इतने मग्न हो गए उनके साथ कि पूरा दिन निकल गया। और शाम को रामानुजाचार्य जी पुनः अपने सन्यासी कक्ष पहुंचे विश्राम करने हेतु। तो वहां पर वो देख रहे हैं कि रात हो गया, अंधेरा हो गया है, वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, आप यहाँ पर बैठे हो, कब से बैठे हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सवेरे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवेरे से आप बैठे हो तो कुछ आपने कुछ प्रसाद वसाद पाया? उन्होंने कहा नहीं। कहा कुछ जल ग्रहण किया? बोला नहीं। बोले क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि हमारी सेवा नहीं हुई है ना,
हमने आपके आदेशों का पालन नहीं किया है। आपका आदेश था कि हम आपको अपनी चरण जल दें और उसके बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करते थे। तो आज हमारी सेवा नहीं हुई आपके प्रति, इसलिए हम रुके हुए हैं। रामानुजाचार्य जी के आंखों में आंसू आ गए। और इतने सरल थे ये ब्राह्मण। उन्होंने कहा, गुरु महाराज, क्या हम अपनी सेवा कर सकते हैं? रामानुजाचार्य जी ने कहा, हाँ, कह दिया। जल लेकर आए, उन ब्राह्मण का चरण धोया, वह जल लेकर उन्होंने अपने ऊपर छिड़का। वह ब्राह्मण जो है उनसे आज्ञा लेकर कि आज हमारी सेवा आज भी हो गई पूरी। उन्होंने हाथ जोड़कर रामानुजाचार्य जी को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद गुरु महाराज, अगर आप नहीं होते तो हमारी सेवा कैसे पूरी होती। आपके ही कारण हम अपनी सेवा पूरी कर पा रहे हैं। रामानुजाचार्य जी को धन्यवाद देते हुए वह गए और उन्होंने तब जाकर जल ग्रहण किया, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, तो थोड़ा सा जल और प्रसाद ग्रहण किया। तो ये होती है सेवा। कभी कभी सेवा ऐसे स्वरूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि अगर मन से व्यक्ति गरीब ना हो, निर्मल ना हो, तो फिर वो सेवा करने में व्यक्ति को बहुत परेशानी हो सकती है। तभी इसी संदर्भ में एक अन्य कथन है कि ऊंचा उठने के लिए या ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता तो केवल पक्षियों को होती है। बिना पंख के पक्षी आसमान में ऊंची उड़ाई थोड़ी भर सकती है। तो ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता तो पक्षियों को होती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता तो पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना ही विनम्रता में झुकता है उतना ही ऊंचा उठ जाता है। तो अगर हमें ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें पंखों की आवश्यकता नहीं है। या हमारे पंख हैं क्या? हमारे पंख हैं हमारी विनम्रता। और विनम्रता होती क्या है? विनम्रता हमें झुकाती है। अगर हमारे मन में विनम्रता होती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं भगवान के समक्ष, शास्त्रों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। अंधश्रद्धा नहीं है। हम स्वेच्छा से अपना मन जो है उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम आ गया उनके प्रति, विश्वास हो गया उनके प्रति। ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त हुई है जहां पर हमें समझ में आ जाता है कि उनसे प्रेम करना ही अति मूल्यवान है, उनकी सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है। ये ज्ञान के आधार पर, अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, अंधापन नहीं है यहाँ पर। तो वास्तव में जितना व्यक्ति इस तथ्य को समझ जाए, जितना व्यक्ति इस तथ्य का पालन करे या इस सिद्धांत को समझ जाए कि विनम्रता ही उस व्यक्ति को उसके पंखों में उड़ान भरती है, विशेष करके मानव के लिए। और एक शिष्य के पास कितना सुंदर अवसर होता है इस विनम्रता को व्यक्त करने के लिए, जब वह आदेशों का पालन करता है। शिष्य उसे विनम्र होना पड़ता है ताकि वह इन आदेशों का पालन कर सके। एक बार रामानुजाचार्य जी के पास समाचार लाया गया और यह समाचार मतलब रामानुजाचार्य जी के हृदय को, वह समाचार सुनकर, वह संदेशा सुनकर, वह वृत्तांत सुनकर उनका हृदय जो है कांप गया। क्योंकि संदेशा यह था कि उनके गुरु महापूर्ण जी को
उनका बहिष्कार कर दिया गया था। लोग उनके बारे में बहुत कठोर शब्द कह रहे थे, उनका तिरस्कार किया जा रहा था, उनको समाज से बाहर निकालने की बात हो रही थी। और हुआ यह था कि उस समय, आज से 700-800 वर्ष पूर्व, समाज में ऐसे भी कुछ लोग थे जो जाति भेद बहुत किया करते थे। और क्योंकि जाति की समझ, वो ऐसे कुछ समाज के लोग जाति का भेद वह जन्म के अधिकार पर करते थे। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण कुल का जन्मा था तो उसे वह बहुत आदर देते थे, और अगर कोई अन्य किसी नीचे कुल में जन्मा हुआ, नीचे जाति का हो, तो उसकी ओर देखने का उनका दृष्टिकोण अलग था। उसको निम्न समझा जाता था उन जाति के लोगों को। तो महापूर्ण जी, इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, लेकिन महापूर्ण जी इस जाति वर्ण भेद से कहीं ऊपर पहले उठ चुके थे। महापूर्ण जी के मन में किसी के लिए भी इस प्रकार का जाति भेद नहीं था। वो सबके साथ सम व्यवहार किया करते थे, सबकी ही सेवा किया करते थे। तो जिस कारण से समाज के ऐसे लोग जो हैं, जिस कारण से समाज के ऐसे कुछ वर्ग जो हैं, उन्हें समाज बाहर करना चाहते थे, वो कारण यह था कि नीच जाति के एक व्यक्ति के क्रियाकर्म उन्होंने कर दिए थे। ऐसे ही एक नीच जाति या छोटी जाति का कोई व्यक्ति था, उस समय के समाज के अनुसार, हम नहीं कह रहे कि वो छोटी जाति का था, लोग मानते थे कि छोटी जाति का था। तो जो लोग जब संदेशा रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचा, तो उन लोगों ने कहा कि एक छोटी जाति के या एक नीच जाति के व्यक्ति का दशक्रम क्रिया जो है, या जो अंतिम क्रिया जो है, वह महापूर्ण जी ने किया। और उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे करने से वह अपनी उनका जो जाति सम्मान है, वो जाति सम्मान खो चुके, वो अशुद्ध हो गए यह कार्य करके। देखिए, ऐसी छुआछूत की बीमारी थी उस समय भी कुछ समाज के वर्गों में। तो रामानुजाचार्य जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये महापूर्ण जी हैं, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा वहाँ पर बवाल कर दिया था कि उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें समाज से बाहर नहीं करेंगे तो फिर आपको भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी देख रहे थे कि ये ऐसे मनोवृत्ति के कारण कितना ही अपराध हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में विचार करते हैं और आपको बताएंगे। तो रामानुजाचार्य जी महापूर्ण जी के पास गए और उन्होंने महापूर्ण जी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है। समाज में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं कि हर परिवार का या हर जाति के लिए उनके जितने भी क्रियाकर्म हैं, जो जीवन में जो भी क्रियाकर्म हैं, वो करने के लिए कई पुष्टों से उनका एक कोई ब्राह्मण परिवार होता है जो ऐसा करता है। तो इस जाति के इस व्यक्ति के दशक्रम क्रिया के लिए आपने उनके पुष्ठेनी जो पारिवारिक जो उनके ब्राह्मण हैं, उन्हें क्रिया क्यों नहीं करने दिया, आपने क्रिया क्यों की। तो महापूर्ण जी ने कहा कि बात आपकी सही है कि अनावश्यक समाज में हमें किसी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं लाना चाहिए कि जिससे कि
लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाए या उनके लोगों के मन को पीड़ा पहुंच जाए। तो यह हमसे गलती हुई है, ये बात हम मानते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से लोगों का मन दुखी हुआ है। और हुआ ऐसे था कि समाज के जो यह वर्ग के लोग थे वह इतना उनके मन को दुख पहुंचा था इनके इस क्रिया से कि उन्होंने मिलकर बाकी लोगों के ऊपर भी जोर जबरदस्ती कर दी थी और महापूर्ण जी को अकेला कर दिया था। मतलब उनको महापूर्ण जी के सपोर्ट में कोई भी नहीं था, अकेले पड़ गए थे महापूर्ण जी, सिर्फ उनकी बेटी अतुला ही थी उनके साथ। तो रामानुजाचार्य जी उनसे चर्चा करने पहुंचे। तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि नहीं आपसे, जब उन्होंने सुना कि महापूर्ण जी कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, कोई और कारण है। क्या कारण है? तो महापूर्ण जी ने कहा कि देखो हमारे पास जो सामाजिक शास्त्र हैं उसके नियम हैं और साथ ही साथ हमारे पास जो धर्म शास्त्र हैं या हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी उदाहरण हमारे लिए दिए गए हैं। तो इस प्रसंग में यही कह सकता हूं कि जिस उदाहरण से मैं प्रेरित हुआ हूं वो साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र से प्रेरित हुआ हूं। प्रभु रामचंद्र जी जो हैं वो रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी। उनका वंशावली जो है वह भगवान सूर्य नारायण के क्षत्रिय वंश से आता है। लेकिन वन में जब समय आया था कि जटायु जो कि गिद्ध हैं, मतलब पक्षी हैं, उन्होंने उनकी दशम क्रिया की उनका अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया। पक्षी का दाह संस्कार कोई नहीं करता है। यह बात शायद अभी हमें समझ में ना आए, लेकिन जब व्यक्ति समाज का एक समय ऐसा सामाजिक व्यवस्था थी एक समय में कि अगर आप किसी प्रकार के चमड़े को स्पर्श करते हो तो तुरंत आपको स्नान करना चाहिए। मृत शरीर को, जिसे चमड़ा कहा जाए, चर्म कहा जाता था, चर्म, तो उसका स्पर्श करते ही, इसलिए जब दाह संस्कार हो जाता है तो वहाँ पर जो लोग गए होते हैं आने के बाद वह स्नान करते हैं, गंगा जी में पवित्र जल से स्नान कर कर अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो चर्म स्पर्श होने से, विशेष करके जो मृत हो चर्म, और कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जैसे पशु हो, पक्षी हो, उनके चर्म को स्पर्श नहीं किया जाता, मृत शरीर को स्पर्श नहीं किया जाता। वो जो है अपने आप जीर्ण होते हुए माटी में मिल जाता है शरीर। प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु का दाह संस्कार किया और इस बात को, इस उदाहरण को समझाया महापूर्ण जी ने। यह उदाहरण दिया रामानुजाचार्य जी को। कि जब प्रभु रामचंद्र जी, हमारे भगवान जो हैं, वह ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने भी देखा कि यह जो व्यक्ति है जिसे लोग समाज में कहते हैं कि छोटी जाति का है, ये इतना बड़ा भक्त था, ये भगवान की इतनी सेवा करता था कि वास्तव में मुझे लगा कि इसके इन भक्त के अंतिम क्रिया करने से हम पवित्र हो जाएंगे। हमारा ब्राह्मण होने का जो
जो अस्तित्व है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि बाकी जितनी भी जातियां होती हैं समाज में, उनकी सारी क्रियाएं वो करें। उनका जीवन जो है इतना शुद्ध रखते हैं वो कि जब वो क्रियाएं करते हैं तो क्रियाएं जो हैं सफल हो जाती हैं। और फिर महापूर्ण जी ने कहा कि उसी प्रकार से महाभारत में भी वर्णन आता है कि विदुर जी क्योंकि दासी पुत्र हैं, हालांकि राजवंश से हैं, लेकिन दासी पुत्र होने के नाते वर्ण उनका हो जाता है शूद्र का। ये सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की कि इस प्रकार से वर्ण लोगों का माना जाता था, एवं वर्ण दिया जाता था। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो दासी पुत्र होने की वजह से शूद्र माने गए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनकी चरण सेवा की। जब विदुर जी वापस लौटकर आए हस्तिनापुर, तो महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें राज सिंहासन में बिठाया और गंगा जल लाकर उनके चरण धोए और फिर उसे ग्रहण किया उस जल को। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराज युधिष्ठिर इतने बड़े क्षत्रिय कुल से हैं, और महाराज युधिष्ठिर जो हैं हस्तिनापुर के राजा हैं, कुरुवंशी। और महाराज युधिष्ठिर जो हैं एक शूद्र का इतना सम्मान कर रहे हैं। तो महापूर्ण जी ने कहा कि हमारे ही शास्त्रों में महाजनों का ये उदाहरण है, और यही शास्त्र कहते हैं महाजनों ये न गतः सपंथा। जो महाजन होते हैं वह जिस मार्ग पर चल चुके हैं उसी मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए, उसी से हमें सफलता मिलती है। इसलिए हमने जो है इनकी दशम क्रिया क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ये वैष्णव हैं, और वैष्णव के लिए सेवा करना ये तो परमोच्च धर्म है, कभी गलत नहीं हो सकता। जब रामानुजाचार्य जी ने महापूर्ण जी से के मुख से ये सारा वृत्तांत सुना, तो रामानुजाचार्य जी उनके चरण में गिरकर उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे और ये कहने लगे कि हम जानते थे कि हमारे गुरु महाराज कभी गलत नहीं हो सकते। हमारे मन में आपके प्रति हमेशा से श्रद्धा है, और आज आपने लोक में भी सिद्ध कर दिया कि एक वैष्णव का व्यवहार कितना सुंदर होता है। भगवान का जो भक्त है वो कितने मन से सेवा करना चाहता है, सिर्फ भगवान की ही नहीं बल्कि अन्य वैष्णवों की। वो ये नहीं देखता कि वैष्णव की जाति क्या है, कुल क्या है। वैष्णव तो वैष्णव है, भक्त तो भक्त होता है। और जो ऐसे लौकिक बुद्धि से बाहर निकल जाए वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। रामानुजाचार्य जी ने सारे समाज के लोगों को बुलाया और उन्हें शास्त्र के आधार पर समझाया कि वैष्णव जो है किसी भी वर्ण से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। वैष्णव जो है वो वास्तव में उसमें सारे ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है। जन्म से शायद उसने ब्राह्मण कुल में जन्म ना लिया हो, कर्म से वो कहीं ऊंचा है। और भगवान स्वयं शास्त्र में ये कहते हैं। शास्त्र कहते हैं षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। तो ब्राह्मण जो विप्र होता है वो सब चीज सारे अपने विप्र कर्मों में अगर निपुण हो
पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो, मतलब मन से भी बड़ा ही स्वच्छ निर्मल हो, एकदम निष्पापी हो, अगर वैष्णव नहीं है तो शास्त्र कहते हैं वो उच्च कोटि का गुरु नहीं हो सकता, या शायद गुरु बनने के भी योग्य नहीं है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, वो निपुण हो सकता है लेकिन अगर अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो गुरु नहीं बन सकता, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। और वैष्णव अगर स्वपच्छ है, स्वपच्छ अर्थात वैष्णव का संबंध ऐसे परिवार से है जहाँ पर लोग मांस खाते हैं, और वो भी श्व मांस खाते हैं। श्व का अर्थ होता है कुत्ता, मतलब जो कुत्ता भेदभाव नहीं करता है कि वो विष्ठा भी ग्रहण कर लेता है, ऐसे कुत्ते का मांस खाते हैं कुछ लोग, उनकी ऐसी वृत्ति होती है, खाते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपच्छ, स्वपच्छ जाति है वो। तो स्वपच्छ जाति का भी व्यक्ति अगर वैष्णव हो तो वह पूरे संसार का गुरु बन सकता है। और अगर कोई पूरे कर्मों में निपुण हो, ब्राह्मण कुल का हो, लेकिन वैष्णव नहीं है, तो एक व्यक्ति का भी वो गुरु बनने योग्य नहीं है, शास्त्र कहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने शास्त्र के आधार पर सारे लोगों को समझाया कि देखिए आप लोग जो है गलती कर रहे हैं, और उनकी बात, यतिराज की बात जो है सब लोग समझ गए, और उन्होंने जाकर महापूर्ण जी को सिर्फ स्वीकारा ही नहीं बल्कि उनसे क्षमा भी मांगी, और महापूर्ण जी का गौरव और बढ़ गया, महापूर्ण जी का गुणगान और करने लगे। तो आज हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जीवनी से ये सारी कथाएं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज तिथि अनुसार, आज जो तिथि है ये विशेष तिथि है। वैष्णव जो पंचांग है, वैष्णव पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास का जो ये पंचमी है, यह वैष्णवों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए बड़ा ही विशेष तिथि है। यह श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव तिथि है। आज ही बहुत शताब्दी पूर्व श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण का गौरव समझाने हेतु और लोगों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम स्थापित करने हेतु प्रकट हुए थे, और उन्होंने वैसा किया। और उनके प्रति हम बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने इतनी कृपा हमें प्रदान की है, अपने जीवनी द्वारा, अपने उपदेशों द्वारा, अपने चरित्र द्वारा। इस पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को उन्होंने जो है सम्मानित कर दिया है चरण स्पर्श करके। ये धरती जो है वो ऋणी हो चुकी है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के, कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने चरण जो हैं उन्हें प्रदान किए हैं भूमि देवी को स्पर्श करके। इतने महान भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इससे सारे विश्व का गौरव जो है वो बढ़ चुका है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर्य, हे गुरु महाराज, हे गुरुदेव, आप जो हैं हमें इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपके चरित्र से जो कुछ हमें सीखने को मिलता है वह उसके लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। और आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमें उपदेश दिए हैं, हम उन उपदेशों को समझकर अपना जीवन जो है परिपूर्ण कर सकें, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। आज यह जो विषय है यह प्रपत्ति का विषय है। प्रपत्ति यह शब्द जो है यह एक वैष्णव के लिए बहुत महत्व रखता है।
प्रपत्ति का अर्थ होता है भगवान का कैंकर्य स्वीकारना, किंकर बन जाना भगवान का। किंकर का अर्थ होता है ऐसा नौकर जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ऐसा नौकर जो संतुष्ट नहीं, संतुष्ट तो हमेशा होता है लेकिन कभी भी थकता नहीं है भगवान की सेवा करने में। और विशेष करके कैंकर्यम, और किसके हम किंकर हैं? सिर्फ भगवान के नहीं, भगवान के सेवकों के हम किंकर हैं। तो भक्त कैंकर्यम या वैष्णव के हम जब सेवा करते हैं तो इसे भी प्रपत्ति कहा गया है। और यही वैष्णव सेवा जो है कि वैष्णव की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के सिद्धांतों का मुख्य सिद्धांत है, उनके उपदेशों का मुख्य उपदेश है। एक उपदेश है कि भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण जो हैं उनसे अगाध प्रेम करने से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो ये एक लक्षण है प्रपत्ति का। और दूसरा है कैंकर्य भाव। कैंकर्य भाव का अर्थ होता है कि हम भगवान के और भगवान के भक्तों के, सारे वैष्णवों के और प्रत्येक जीव के हम नौकर हैं, हम सेवक हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रपत्ति को हमें स्वीकारना चाहिए अपने जीवन में, और उसके छत्र छाया में हमने भक्ति करने का, भजन करने का, साधना करने का प्रयास करना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में इसी सिद्धांत को कहा गया है, पूरी तरह से कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाना, कृष्ण का पूरी तरह से आश्रय ग्रहण करना। और भगवान कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, इसलिए नाम आश्रय ग्रहण करना भी या भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करना भी शरणागति का अंग है। शरणागति की भावना जो है वो व्यक्त करती है और प्रपत्ति की भावना को व्यक्त करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हम अपना रविवार सत्संग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सत्संग कार्यक्रम में भाग लिए, और आपसे प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वच्छता निर्मलता रखें, घर में ही रहें जितना हो सके, घर के बाहर ज़्यादा ना निकलें, एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ जो है धोते रहें, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, घर में रहते हुए नाम स्मरण करें, नाम जप करें, हरि कथा का आश्रय लें, शास्त्र अध्ययन करें। इस प्रकार से आनंदी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को, अपने परिवार को, परिवारजनों को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें, और समाज और देश और विश्व को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।